हेलो एवरीवन, क्लास 8 लास्ट वीडियो में हम लोग मालगुड़ी क्रिकेट क्लब पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट वी हैड फिनिश्ड दिस चैप्टर इन आवर लास्ट वीडियो। सो टुडे आज हम लोग ये करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर देते हैं। पेज नंबर 68 है आप लोगों का, यूनिट 3 का सेक्शन 2, और इस तरह से आज आप लोगों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो पेज नंबर 68 का राइट द आंसर्स में है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड राजम रियलाइज दैट स्टार्टिंग अ क्रिकेट टीम वाज नॉट इजी। देखो इसमें ना दो क्वेश्चन हाइड है। सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि राजम को कब ये रियलाइज हुआ, कब ये एहसास हुआ उसको कि क्रिकेट का टीम जो है स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है, क्यों और कब उसको एहसास हुआ, कब रियलाइज हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में इंक्लूड है, व्हाई वाज स्टार्टिंग ए क्रिकेट टीम कॉम्प्लिकेटेड। क्रिकेट टीम एक स्टार्ट करना कॉम्प्लिकेटेड क्यों था, मतलब कि कब उसको ये रियलाइज हुआ और क्यों स्टार्ट करना कॉम्प्लिकेटेड था। ये दोनों आपको एक ही क्वेश्चन में आंसर देना है। तो आंसर तो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया है, बट अगर हम इसको चाहें तो क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम वगैरह में तो हम इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं, व्हेन का अलग से और वाई का अलग से। बट यहाँ आप लोगों को एक नंबर पर ही आंसर टोटल करवा दिए हैं कि राजम रियलाइज दैट स्टार्टिंग अ क्रिकेट टीम वाज नॉट इजी बिकॉज व्हेन ही न्यू पीपुल, यहाँ दो बार हो गया आपका, इसको हटा देना। व्हेन पीपुल हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। उनको कब रियलाइज हुआ, जब पता चला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले लोगों को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ये उनके लिए सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन था। तो कब उनको पता चला कि ये क्रिकेट टीम स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है, जब उनको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बात पता चली टैक्स वगैरह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज स्टार्टिंग ए क्रिकेट टीम कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया उनके लिए। अब यहां से आपका स्टार्टिंग ए क्रिकेट टीम वाज कॉम्प्लिकेटेड क्यों था, बिकॉज देयर वेयर इंडलेस ट्रबल्स सच एज द यूनिक नेम फॉर द टीम, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सो ऑन। यहाँ पर क्यों स्टार्टिंग करने में इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन फील होने लगा, जब उनको पता चला कि सबसे पहले तो किसी भी क्रिकेट टीम को एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट के यहाँ उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा ताकि उसके लिए टैक्सेस पे किया जा सके। उसके बाद उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इस तरह का मतलब वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें जब उनके सामने क्रिएट होने लगा, इन सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, तब उनको लगने लगा कि इट वाज नॉट ए, मतलब इतना इजी नहीं था उनके लिए फॉर स्टार्टिंग एनी क्रिकेट टीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड राजम एंड अप राइटिंग द लेटर टू मिसेस बिन्स। राजम जो था, जो लेटर लिख रहा था मिसेस बिन्स को, किस तरह से एंड किया, क्या क्या लिखा वो अपने लेटर में मिसेस बिन्स को, क्या क्या रिक्वेस्ट किया था। तो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजम रिक्वेस्टेड टू मिसेस बिन्स फॉर सेंडिंग 2 जूनियर विलाट बैट्स, 6 बॉल्स, विकेट्स एंड अदर थिंग्स क्विकली एंड दे वुड सेंड मनी आफ्टरवर्ड्स। उनका लेटर जो है इस तरह से एंड हुआ लिख करके कि उनको भेज दिया जाए कंपनी की तरफ से, उनको 2 बिलाट का बैट्स भेजना है, जूनियर बिलाट बैट्स, 6 बॉल्स और विकेट्स भेजने हैं, और भी जो उससे रिलेटेड खेल की चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स, अदर थिंग्स भेजना है। एंड उन्होंने ये भी लिखा कि सामान जब गुड्स उनको आ जाएगा, जब वो रिसीव कर लेंगे, देन दे वुड सेंड मनी आफ्टरवर्ड्स, तब वो लोग उनको पैसे जो है बाद में पेड कर देंगे। ये इतना लिखते हुए उन्होंने अपने लेटर को मिसेस बिन्स के पास जो लेटर लिखा गया था उसको फिनिश किया गया। नाउ नंबर 3, व्हाई डिड द 3 बॉयज थिंक दैट मिसेस बिन्स हैड सेंट देम द रॉन्ग लेटर। क्यों और कैसे, कब लगा इनको कि मिसेस बिन्स जो थे उन्होंने उन्हें एक गलत लेटर सौंप दिया। इनके हाथ में जो लेटर आया वो उनको कब पता चला कि ये लेटर लग रहा है कि जरूर गलती से हमारे एड्रेस पर पहुंच चुका है। आखिर क्यों गलत लग रहा था उनको, रीजन आपको पता ही है, आपको टेक्स्ट के वक्त समझाए थे। बट यहाँ आंसर आपका कि द 3 बॉयज थॉट दैट मिसेस बिन्स हैड सेंट देम द रॉन्ग लेटर बिकॉज दे वेयर
unable to understand the meaning of obliged, remit and 25%। आपको जैसा कि मालूम है एज चैप्टर की उन तीनों लड़कों को ऐसा फील इसलिए हुआ कि गलत इन लेटर जो आया है मिसेस बिन्स की तरफ से, ये एक गलत लेटर उनके पास आ चुका है, क्योंकि वे लोग लेटर के कुछ वर्ड्स जो थे, 2-4 वर्ड्स जिनको वो समझने से बिल्कुल इनकैपेबल थे, बिल्कुल अनेबल थे। वो लोग समझ नहीं रहे थे कि रिमिट, ऑब्लिक और 25% का मतलब क्या होता है। दो द कंपनी ओनली डिमांडेड 25% एडवांस मनी फ्रॉम देम फॉर सेंडिंग ऑल द गुड्स। जबकि क्लियर क्या था कि कंपनी को क्या पता है कि जिसको लेटर भेजा जा रहा है वो मेरे लेटर्स को किसी वर्डिंग के वजह से समझ नहीं पाएंगे। कंपनी तो खुल करके लिखा उनको कि हम आपको सारी गुड्स वापस सेंड कर देंगे, बट उससे पहले आपको एटलीस्ट 25% मनी जो है ना एडवांस हम लोगों को मतलब पे करना पड़ेगा। बाकी का जो 75% है वो जब आपको गुड्स मिल जाएंगे तो आप उसको फिर रेलवे से जो भी पार्सल्स आएंगे उसके बिल पर आप चुका देना। बट ये सब चीज़ें, ये लोग तो छोटे हैं ना, इनको तो समझ में आया नहीं, ये तो बड़ों का काम था। और ये 3 वर्ड्स जो था ये लोग कभी किसी से पूछे भी नहीं इसका मतलब क्या होता है। आपस में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जरूर ये किसी दूसरे जगह का लेटर था बट हमारे पास आ गया है। बट रियल यही था कि ये लेटर इनका ही था, बट ये लोग समझ नहीं सके और वापस से उस लेटर को मिसेस बिन्स के थ्रू लिख कर भेज दिए कि आपसे ही कोई गलती हुई है और किसी दूसरे जगह का लेटर आपने हमारे नेम और एड्रेस पर डिस्पैच करके भेज दिया है। सो इस तरह से क्या हुआ कि ये तीनों बॉयज़ का जो इतना टीम बनाने का डिसीजन चल रहा था ये सब के सब इनका फेल हो गया। सारे उम्मीदों पे इनका पानी फिर गया। आई थिंक इनका टीम भी नहीं बन पाया होगा, क्योंकि जब उनको ये सारी चीज़ें ही नहीं मतलब कि ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो फिर कैसे इनका टीम आगे बढ़ा होगा। तो इस तरह से आपका जो लेसन है इसका क्वेश्चन आंसर है ये तो फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ पेज नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर F है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स है। इसको आप अपने डिक्शनरी के यूज से चाहे नेट के यूज से जैसे भी बहुत इजी है। जैसे ब्यूटीफुल को ब्यूटी किया गया है, मतलब कि जो वर्ड नाउन है उसको एडजेक्टिव में चेंज कर देना है और जो ऑलरेडी एडजेक्टिव है उसको नाउन में चेंज कर देना है। तो ये हम आप लोगों को बताए नहीं है, ये आप लोग खुद से करोगे। जैसे डिफरेंस है तो उसको डिफरेंट कर दिया गया, अर्जेंट है उसको हम अर्जेंट्स कर देंगे, एंथुसियाज्म है उसको एंथुसियास्टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने से भी बना सकते हो। और जी नंबर है क्वेश्चन नंबर जी, पेज नंबर 69। इसमें भी कह रहा है कि करेक्ट दिस सेंटेंसेस, रीराइट देम। इनको करेक्ट करके फिर से लिखना है। ये बहुत इजी है, आप लोग खुद से कर सकते हो, इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ इसका जो मेन क्वेश्चन आंसर था वो लिखवा दिए। और उसके अलावा आप लोगों को इसमें बहुत सारा वर्ड मीनिंग है जिसको कि प्रिपेयर करना है। शॉर्ट्स वर्ड मीनिंग है, उसको आप करोगे। लेसन का नेम प्लस उनके पोएट का राइटर जो है आर.के. नारायण, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर्स में। सो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट है, सेक्शन 2। और एक इस यूनिट 3 में आपका एक लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 3। इसमें है शायद आपका एक पोएम है, तो हम सोच रहे हैं इस बार आप लोगों को एक पोएम है थोड़ा इन शॉर्ट पढ़ा दें, कुछ क्वेश्चंस देंगे। काफ़ी अच्छा पोएम है ये, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। थोड़ा सा लॉन्ग है बट इसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स हैं हम लोगों के पास, इसलिए हम इसको आप पढ़ाना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।